जैन धर्म प्राचीनतम धर्म है। अवसर्पणी काल में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ हैं। भगवान ऋषभदेव ने ही दुनिया में आर्थिकता को क्रियान्वित रूप देने के लिए कृषि, व्यापार, सभ्यता और जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत इस अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती भरत विशाल राज्य के स्वामी होते हुए भी भीतर से अनासक्त आत्मचेतना युक्त थे। 98 भाइयों से राज्य ग्रहण तथा बाहुबली से युद्ध करना उनकी व्यवस्था थी। वे भोग से त्याग, हिंसा से अहिंसा और राजमद से दूर आत्म अनुशासन में रमण करने वाले राजऋषि का जीवन जीते थे। वैदिक परंपरा में भरत को एक परम योगी, भगवत भक्त परमहंस माना है, किंतु जैन परंपरा उनको चक्रवर्ती पद भोगने के बाद शीश महल में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले राजऋषि के रूप में मानती है। भारतीय संस्कृति में ऋषभपुत्र चक्रवर्ती भरत के अलावा दुष्यंत शुक्ला का पुत्र भरत और दशरथ पुत्र भरत का नाम भी प्रसिद्ध है। जैन कथा साहित्य तथा भागवत पुराण के अनुसार ऋषभपुत्र भरत के नाम से यह भूखंड भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवसर्पणी काल में जब वर्तमान मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो प्रथम राजा हुए नाभिपुत्र ऋषभदेव। ऋषभदेव की 2 रानियां, बड़ी का नाम सुनंदा और छोटी का नाम था सुमंगला। एक रात रानी सुमंगला ने कुछ स्वप्न देखे। स्वप्न देखकर वह जाग गई, सोचने लगी। एक साथ इतने स्वप्न देखने का क्या अर्थ हो सकता है? प्रातःकाल उसने राजा ऋषभदेव से पूछा, स्वामी, मैंने एक ही रात में ये 14 स्वप्न देखे हैं, इनका क्या फल हो सकता है? तो ऋषभदेव जी ने कहा, देवी, ऐसे स्वप्न या तो किसी तीर्थंकर की माता देखती है या चक्रवर्ती की। अवश्य ही तुम्हारा पुत्र इस काल का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और समय आने पर सुमंगला मां ने एक पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र तथा पुत्री का जन्म उत्सव मनाते हुए महाराज ऋषभदेव ने घोषित किया, हमारे इस पुत्र को भरत
और पुत्री को ब्राह्मी नाम से पुकारा जाए। कुछ समय पश्चात दूसरी रानी सुनंदा ने भी एक युगल संतान को जन्म दिया। राजा ऋषभदेव ने पुत्र को गोद में लेकर संबोधित किया। यह बालक बाहुबल में अद्वितीय होगा, अतः हम इसे बाहुबली कहेंगे। और यह कन्या अद्भुत सुंदरी है, अतः इसे सुंदरी कहा जाए। बड़ी रानी सुमंगला के क्रमशः 98 पुत्र और हुए। कुछ बड़े होने पर एक बार सभी राजकुमार उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे कि बाहुबली की कंदुक भरत ने ले ली। बाहुबली ने कहा, भैया मेरी कंदूक मुझे दे दो, भैया मेरी कंदूक मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं बड़ा हूं, ये मेरे पास ही रहेगी। कंदूक बड़े भैया के पास रहनी चाहिए, आखिर ये हमारे बड़े भाई हैं। खेल में बड़े छोटे का प्रश्न ही क्या, जिसमें ताकत होगी वही कंदूक रखेगा। भरत को भी जोश आ गया। अपनी शक्ति का घमंड दिखाता है तू, चल हो जाए द्वंद्व युद्ध। ठीक है। एक तरफ बाहुबली अकेला तो दूसरी तरफ 99 भाई। बाहुबली ने एक एक करके सभी भाइयों को पछाड़ दिया। अंत में भरत और बाहुबली में कुश्ती हुई तो भरत को उसने एक ही झटके में आकाश में उछाल दिया। भरत जब नीचे गिरने लगा तो बाहुबली ने उसे गेंद की तरह पत्थर में ही झेल दिया। इस तरह भरत को भी द्वंद्व युद्ध में परास्त कर दिया। फिर बाहुबली ने कंदूक उठाकर भरत को वापस देते हुए कहा, आप बड़े हैं, इसलिए मैं अपनी जीती हुई कंदूक आपको भेंट करता हूं। भरत मन ही मन में लज्जित हुआ, किंतु उसे अपने छोटे भाई के पराक्रम पर हर्ष भी हुआ। एक दिन ऋषभदेव ने सभी पुत्र पुत्रियों को बुलाकर कहा, संसार में ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी मनुष्य पर सबका शासन रह सकता है, इसलिए मैं तुम सबको ज्ञान सिखाना चाहता हूं। अवश्य पिताश्री, आप हमें ज्ञान दीजिए, हम आपके आदेशों का पूरा पालन करेंगे। अवश्य अवश्य पिताजी, अवश्य। ऋषभदेव ने भरत को भाषा, रसायन, संगीत, शिल्प, नृत्य आदि 72 कलाओं में पारंगत बनाया। बाहुबली को प्राणी शास्त्र, शकुन शास्त्र का ज्ञान दिया। अन्य पुत्रों को भी विविध कलाओं का ज्ञान देकर ब्राह्मी को लिपि विद्या और सुंदरी को गणित विद्या प्रदान किया। एक बार अयोध्या में बसंत उत्सव मनाया गया। पुत्र पौत्र आदि के साथ राजा ऋषभदेव उद्यान में गए। वहां प्रजाजन अनेक प्रकार के मनोरंजन, संगीत, नृत्य कर रहे थे। प्रजा को हर्षोल्लास से प्रफुल्लित देखकर ऋषभदेव सोचते, मेरी प्रजा कितनी सुखी है,
कितनी आनंद में है। तभी अचानक फिर उनकी विचारधारा बदली। खाना पीना, क्रीड़ा, भोग विलास, क्या यही सुख है? या फिर इस सुख से उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और भी कोई सुख है? वे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मनुष्य से श्रेष्ठ सुख तो देवलोक का है, और देवों से भी श्रेष्ठ सुख है संयमी साधु जीवन का। वास्तव में संयम और समाधि के रमण करना ही परम सुख है। अब मुझे परम सुख का मार्ग स्वीकार करना चाहिए, ताकि प्रजा भी उसी मार्ग का अनुसरण करे। ऐसा निश्चय कर ऋषभदेव ने भरत आदि पुत्रों व राजमंत्रियों को बुलाकर कहा, मैं आत्म साधना के लिए राज्य वैभव त्याग कर वन में जाना चाहता हूं। इसलिए इस राज्य का भार ज्येष्ठ पुत्र भरत को सौंपता हूं। फिर बाहुबली को पहले प्रदेश एवं अन्य पुत्रों को विभिन्न प्रांतों का राज्य सौंप दिया। चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन ऋषभदेव ने संयम यात्रा के लिए प्रस्थान किया। दिव्य शिविका में विराजमान ऋषभदेव के पीछे सैकड़ों राजा, राजकुमार व हजारों नर नारी कर रहे। उद्यान में पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे स्थित होकर ऋषभदेव ने सिर के बालों का 4 मुष्टि लुंचन किया और उन्हीं दीक्षा धारण की। फिर वे अखंड मौन धारण कर विहार करने लगे। एक दिन ऋषभदेव की माता मरुदेवी ने अपने पुत्र भरत से कहा, मेरा पुत्र ऋषभ कहाँ है? उसे 1000 वर्ष से अधिक हो गए गृहस्थी त्यागे हुए। आखिर कहाँ है वो? माताश्री, मेरे दूत शीघ्र पिताश्री के समाचार लेकर आ ही रहे होंगे। वे बातें कर रहे थे, तभी यमन नामक दूत ने राजभवन में प्रवेश किया। स्वामी, स्वामी, हर्ष समाचार है। प्रभु ऋषभदेव आज पुरिमताल नगर के उद्यान में पधारे हैं। उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अनगिनत देवी देवियां प्रभु की चरण वंदना करने पृथ्वी पर आ रहे हैं। तभी दूसरा दूत उपस्थित हुआ। देव, शुभ समाचार है। अयोध्यशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। ऋषभदेव के केवल ज्ञान प्राप्ति के समाचार सुनकर भरत और मरुदेवी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत ऋषभदेव के दर्शनों के लिए चल दिए। माता मरुदेवी एक सुसज्जित हाथी पर आरूढ़ हुई। उनके आगे स्वयं भरत बैठे और सैकड़ों हाथी, रथ व हजारों सैनिकों सहित विशाल शोभा यात्रा के साथ उद्यान की ओर चलने लगे। प्रभु का दिव्य संवसरण देखकर भरत ने कहा, माताश्री, आकाश में नृत्य करते देव देवियों के घुंघरुओं का नाद और देवधुंध भी सुन रही हैं आप?
देखिए, वो झुंड के झुंड देवगण आकाश मंडल से नीचे आकर प्रभु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माता मरु देवी ने अपनी आंखों से प्रभु की यह दिव्य अतिशय युक्त शोभा श्री देखी तो हर्ष के आंसू बहने लगे। मेरा ऋषभ इतना महान हो गया, कैसा दिव्य रूप दिख रहा है इसका, वाह। माता के हृदय में अपूर्व आनंद उमड़ने लगा। वह उसी स्थान पर बैठी बैठी ध्यान मग्न हो गई और अंतर चक्षुओं से प्रभु का दिव्य दर्शन करने लगी। और प्रभु के दिव्य दर्शन करते करते अंतकृत केवली होकर सिद्ध हो गई। कुछ ही देर में आकाश में देवताओं ने उद्घोष किया। इस अवसर्पणी काल में मरुदेवी माता प्रथम सिद्ध हुई हैं। यह सुनकर भरत ने आश्चर्यचकित होकर पीछे देखा और मरु देवी को वंदना की। फिर भरत हाथी से नीचे उतरे, छत्र आदि राज चिन्हों को त्याग कर नंगे पांव प्रभु के समवस्त्रण में आए और सभा में आकर बैठ गए। प्रभु ऋषभदेव ने एक प्रहर तक देशना की। देशना समाप्त होने पर भरत के ज्येष्ठ पुत्र ऋषभसेन ने भगवान से निवेदन किया, हे स्वामी, आपकी वाणी सुनकर मुझे संसार के भोगों से विरक्ति हो गई है। मैं संयम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना चाहता हूं। देवानुप्रिय, तुम्हारी आत्मा को जैसा सुख हो तुम वैसा ही करो। ऋषभसेन के साथ उपस्थित अन्य सैकड़ों राजकुमार, ब्राह्मी आदि राजपुत्रियां भी देखती हुई। इन श्रवणों में 94 श्रवण विशेष बुद्धि संपन्न थे, जो गणधर पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपको गण प्रवर्तन की अनुज्ञा देता हूं। भगवान की देशना समाप्त होने पर सभी जन अपने अपने स्थान पर लौट गए। संवत्सरण से लौटकर भरत सीधे आयुधशाला में गए। वहां सूर्य की भांति प्रकाशमान चक्र रत्न को प्रणाम किया। फिर पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराया। चंदन का तिलक लगाकर रंग बिरंगे फूलों से उसकी अर्चना की। फिर शुभ मुहूर्त देखकर सम्राट भरत ने विशाल सेना के साथ दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की। वर्षों तक दिग्विजय यात्रा करके चक्रवर्ती भरत ने षटखंड की विजय यात्रा पूर्ण कर दी। अंत में ऋषभकूट पर्वत के पास पहुंचे। वहां पर्वत के एक स्फटिक जैसे विशाल पत्थर पर चक्रवर्ती भरत की सृष्टि देखी। राजपुरोहित ने निवेदन किया,
सम्राट, यह अतीत काल में हुए चक्रवर्तियों की नामावली है। दिग्विजय संपन्न कर प्रत्येक चक्रवर्ती यहां आता है और अपना नाम अंकित करता है। भरत आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। महाराज, आप भी काकणी रत्न से अपना नाम अंकित कीजिए। अब तक इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, कहीं नाम लिखने का स्थान भी खाली नहीं दिखता। फिर उन्होंने शिला पर से एक नाम मिटाकर अपना नाम अंकित किया। फिर विचार मगन होकर सोचने लगे, जिस संसार में मेरे जैसे हजारों चक्रवर्ती हो चुके हैं, वहां इस बल वैभव साम्राज्य का अहंकार कैसा? तब भरत के मन में रहा हुआ षटखंड विजय का गर्व टूट गया। षटखंड विजय कर चक्रवर्ती भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया। नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया, उत्सव मनाया जाने लगा। राज्याभिषेक से पहले भरत ने कहा, हमने विजय यात्रा के प्रारंभ में अष्टम तप किया, अतः अब उसकी संपन्नता भी तप आराधना से ही होनी चाहिए। महाराज, आपका विचार उचित है। तब से ही समस्त कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं। भरत चक्रवर्ती ने पौषधशाल में जाकर 3 दिन की तप आराधना की। कुछ दिनों पश्चात भरत ने अपने अधिकारियों से, हमारे आत्मीय जनों में कौन लोग इस विजय उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए? महाराज, शंख, विमल आदि 98 लघु बंधु इस अवसर पर नहीं पधारे। भरत को यह सुनकर झटका सा लगा। हमारे अपने ही भाई नहीं आए, क्या उन्हें इतना अहंकार हो गया? उसने सेनाधिकारी से कहा, उनको हमारा संदेश दो। यदि अपना राज्य सुरक्षित चाहते हैं तो आकर चक्रवर्ती भरत की सेवा करें। दूत ने जाकर सभी भाइयों को भरत का संदेश सुनाया। संदेश सुनकर सभी भाइयों ने प्रणा की। पिताश्री ने हमें जो राज्य दिया, हम उसी में संतुष्ट हैं, फिर चक्रवर्ती भरत की सेवा क्यों करें? यदि भाई के नाते हमें सेवा करने को कहें तो हम अवश्य करें बड़े भाई की सेवा, किंतु चक्रवर्ती भरत से हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। दूत ने यह भी तो कहा है, सेवा करो या युद्ध के लिए तैयार हो। बड़े भाई के साथ युद्ध करना भी अनुचित है। फिर हम क्या करें? इधर सिंह उधर सांप। पिताश्री ने हमें राज्य दिया है तो उनसे ही जाकर पूछना चाहिए क्या करें। तभी 98 भाई मिलकर प्रभु की सेवा में पहुंचे और वंदना स्तुति करके पूछा, हे तात, भाई भरत ने हमें कहलाया है मेरी सेवा करो अथवा युद्ध के लिए तैयार रहो। आज भाई भरत ही हमारा शत्रु बन गया है। प्रभु हम क्या करें? हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वत्स, मानव का सबसे बड़ा शत्रु तो राग, द्वेष, क्षय और मोह है। जो इन शत्रुओं को जीत लेता है उसे ना तो
किसी का भय लगता है और ना ही कोई उसे जीत सकता है। प्रभु फिर हमें इन्हें जीतने का ही मार्ग बताइए। इन अंतरंग शत्रुओं को जीतने का एक ही मार्ग है, तृष्णा का त्याग और मन का संयम। सभी भाई बोले, स्वामी, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। हमें राज्य त्याग कर संयम लेना चाहिए ताकि युद्ध और पराधीनता दोनों से ही बच सके। सभी 98 भाइयों ने भगवान के पास मुनि दीक्षा ग्रहण की। एक दिन चक्रवर्ती भरत राज्यसभा में बैठे थे। सेनापति ने आकर निवेदन किया, महाराज, यद्यपि आपने शतखंड विजय कर लिया है, किंतु चक्ररत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा है। क्या इसका अर्थ यह है कि अभी भी कोई ऐसा स्वतंत्र राजा है जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की? हाँ महाराज, भगवान ऋषभ के द्वितीय पुत्र आपके छोटे भाई महान बलि बाहुबली अभी भी अभिजित है। हमारा छोटा भाई हमसे अजय? बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ छोटा भाई ही हमारी आज्ञा नहीं मानता, कितना लज्जाजनक है ये। दूसरी तरफ अहंकारी को दंड देना हमारा राजधर्म है। अब हम क्या करें? महाराज, राजा के लिए बंधु धर्म से भी बड़ा राजधर्म होता है। नीति के अनुसार बड़े भाई की आज्ञा मानना छोटे भाई का कर्तव्य है। यदि वह कर्तव्यच्युत होता है तो उससे दंड देना राजा का कर्तव्य है। काफी सोच विचार करने के पश्चात भरत ने सुवेग नाम के दूत को आदेश दिया, सुवेग, तुम शीघ्र बाहुबली को हमारा संदेश दो। नीति, लोक व्यवहार और शास्त्र के अनुसार उसे समझाओ, वह बड़े भाई की आज्ञा स्वीकारे। जो आज्ञा स्वामी। तीव्रगामी रथ पर सवार होकर सुवेग बाहुबली के पास पहुंचा। बाहुबली ने उसको सम्मान पूर्वक आसन दिया। थोड़ी देर सामान्य बातचीत के बाद सुवेग बोला, महाराज, 12 बरस तक आपके ज्येष्ठ बंधु का राज्याभिषेक उत्सव चला, लेकिन आप नहीं पधारे। महाराज भरत के मन में बहुत खटकता है। छोटे भाई के नाते आपको आना चाहिए था। यह सुनकर बाहुबली आक्रोश से बोले, यदि भाई भरत के मन में बंधु प्रेम होता तो वह अपने छोटे भाइयों का राज्य नहीं हड़पते और ना ही वह मेरे स्वतंत्र राज्य पर अपनी गीध दृष्टि डालते। सुवेग ने युद्ध का भय दिखाकर नीतियों से बाहुबली को समझाने की बहुत चेष्टा की। तब बाहुबली ने कहा, सुवेग, अपने स्वामी से कहना, बाहुबली युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध की धमकी से डरता भी नहीं है। सुवेग निराश होकर अयोध्या लौट आया। उसने बाहुबली का उत्तर सुनाया तो भरत एकदम उदास हो गए, सोचने लगे, बाहुबली को युद्ध में जीतना तो असंभव जैसा है, लेकिन उसे अभिजित छोड़ने से भी मेरा चक्रवर्तित्व
खंडित ही रहेगा। क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं? उनके विचारों से द्वंद्व हो गया। एक तरफ महाबली बाहुबली सिंह की तरह दहाड़ रहा है, दूसरी तरफ चक्ररतन अड़ा खड़ा है। आखिर कुछ सोच विचार के बाद भरत ने सेनापति को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। इधर बाहुबली को समाचार मिला तो वे भी अपनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र की तरफ चल दिए। युद्ध के मैदान में एक तरफ भरत अपनी विशाल चतुरंगी सेना के साथ हजारों हाथी घोड़े लाखों सैनिक लिए खड़े। दूसरी ओर बाहुबली अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के इस विशाल भयानक दृश्य को देखने आकाश में हजारों देवता एकत्र हो गए। परस्पर इन दो महाबली योद्धाओं में यह युद्ध किस लिए हो रहा है? आश्चर्य! जगत को क्षमा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले प्रभु आदिश्वर के पुत्र भाई भाई युद्ध कर रहे हैं। देवताओं ने इंद्र से निवेदन किया, देवराज, इस युद्ध में समूची पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, मानव रक्त से धरती लाल हो जाएगी। इन्हें कैसे भी समझाइए, महाविनाशकारी युद्ध को रोकिए, महाबली रोकिए। तब सैकड़ों देवताओं के साथ इंद्र चक्रवर्ती भरत और बाहुबली के पास गए और कहने लगे, हे ऋषभ नंदनो, आप इस विनाशकारी युद्ध से विरत हो जाइए। तब भरत ने देवताओं को अपनी विवशता समझाई। बाहुबली ने भी देवराज इंद्र से कहा, मैं भाई भरत से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन परिस्थिति से विवश हूं। तब देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, आप युद्ध को टाल नहीं सकते तो कम से कम अधम युद्ध तो मत कीजिए। उत्तम पुरुष हमेशा उत्तम युद्ध ही करते हैं। भयंकर नरसंहार से बचने के लिए वे दोनों ही परस्पर बल परीक्षण के लिए तैयार हो गए। भरत बाहुबली दोनों ही हाथियों से नीचे उतरे, शस्त्र अस्त्र दूर रखे और युद्ध मैदान में आमने सामने आकर डट गए। पहले दृष्टि युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए लाल लाल आंखें किए घूरने लगे। संध्या होते होते भरत की पलकें झपक गई। दृष्टि युद्ध में बाहुबली विजयी। फिर बाघ युद्ध हुआ। भरत सिंहनाद करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे दिशाएं कांप रही हैं, पर्वत गूंज रहे हैं, सेना में भगदड़ मच गई। फिर बाहुबली ने सिंहनाद किया तो ऐसा लगा मानो धरती फट गई है, प्रलय आ गया। 2-3 बार के सिंहनाद में ही भरत हार गए। फिर मल्ल युद्ध के लिए दोनों महाबली तैयार होकर एक दूसरे पर झपट पड़े। ऐसा लगने लगा जैसे 2 महाकाय सर्प एक दूसरे से लिपटकर पछाड़ खा रहे हैं। फिर चपल बंदरों की भांति बार बार उछल रहे। अकस्मात बाहुबली ने भरत को अपने दोनों हाथों में पकड़कर गेंद की तरह ऊपर आकाश में उछाल दिया। आकाश में खड़े देवतागण भी इधर उधर भागने लगे। भरत को आकाश में उछलता देखकर एकदम बाहुबली का मन पलटा। अरे, मैंने ये क्या किया? भरत मेरे ज्येष्ठ बंधु हैं। यदि इनका शरीर भूमि पर गिरकर चूर चूर हो गया तो। बाहुबली ने अपने दोनों हाथ
छोली की तरह फैला दिए और गिरते हुए भरत को फूल की तरह ऊपर ही झेल लिया। भरत अपनी पराजय के खेद से और भी क्रोधित हो उठे। बाहुबली ने उनको शांत करते हुए कहा, हे महावीर, खेद खिन्न मत बनो। आप हारे नहीं हैं, मैं जीता नहीं। लीजिए, युद्ध चालू रखिए और अब मुष्टि युद्ध चालू कीजिए। क्रोध से उन्मत्त हुए भरत ने बाहुबली की छाती पर मुष्टि प्रहार किया। उलटकर बाहुबली ने भरत की छाती पर मुष्टि प्रहार किया तो भरत मूर्छित होकर गिर पड़ा। भरत को गिरते देख बाहुबली चिंतित हो गए। अरे मैंने आवेश में ये क्या कर दिया? मेरे भाई को कुछ हो गया तो? बाहुबली की आंखें डबडबा आई और अपने उत्तरीय से भरत को हवा करने लगे। थोड़ी ही देर बाद भरत को होश आया। वे अपना दंड घुमाने लगे और वेग से बाहुबली के मस्तक पर प्रहार किया। बाहुबली जमीन में घुटनों तक फंस गए। जोर लगाकर बाहुबली बाहर आए और दंड लेकर भरत के मस्तक पर प्रहार किया। भरत गले तक भूमि में धंस गए। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भरत बाहर आए। अब उनका क्रोध भयंकर नाग की तरह फूंकारने लगा। उन्होंने सोचा, अब मुझे निर्णायक युद्ध करना ही होगा। बाहुबली को किसी भी प्रकार जीतना होगा। और भरत ने हाथ ऊपर उठाकर उंगली पर चक्र को घुमाना चालू कर दिया। चक्र से अग्नि व स्फुलिंग निकलने लगे। पूरे वेग से चक्र को घुमाकर बाहुबली की तरफ फेंका। चक्र बाहुबली के पास आया और उनकी परिक्रमा करते हुए वापस भरत की उंगली पर आकर टिक गया। क्रोधित होकर बाहुबली भरत को नष्ट करने के लिए मुट्ठी उठाकर उन पर बाज की तरह झपटे। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु ज्यों ही भरत के पास पहुंचे कि उनकी विचारधारा बदल गई। अरे मैं क्या अनर्थ कर रहा हूं? राज्य के लिए बड़े भाई को मार रहा हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। बाहुबली को अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा। वे ऊपर उठी मुट्ठी की तरफ देखते हैं। इसी मुट्ठी से अपने अहंकार का नाश कर डालता हूं। इस क्रोध को समाप्त करता हूं जिस कारण इतना बड़ा अनर्थ करने पर उतारू हो गया हूं। बाहुबली ने ऊपर उठी मुट्ठी से अपने मस्तक के केश उखाड़ लिए और बोले, हे ज्येष्ठ बंधु, मैंने राज्य के लिए आपको इतना व्यथित किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। वहीं खड़े खड़े बाहुबली ने मुनि व्रत धारण कर दिया और कायोत्सर्ग मुद्रा लेकर प्रतिमा की तरह स्थिर हो गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा। धन्य है क्षमावीर बाहुबली, धन्य है। आपने बहुत ही उत्तम विचार किया। 3 लोक में आपका यश अमर रहेगा। यह विचित्र दृश्य देखकर भरत का अहंकार पानी पानी हो। वे नीचा मुख किए बाहुबली को प्रणाम करने लगे। हे भ्रात, आप धन्य हैं। हे महावीर, आप महान हैं। मैंने राज्य मद में ग्रस्त होकर आपको कष्ट दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी लोगों ने बाहुबली को वंदना की
भरत वापस अयोध्या लौट आए। एक बार भरत भगवान ऋषभ देव के दर्शन के लिए गए। वहां अपने 98 भाइयों को मुनि वेश में विराजित देखा तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बंधुओं के पास जाकर क्षमा मांगी। बंधुओं, मेरे कारण आपने जिस राज्य का त्याग किया, मैं वह आपको वापस लौटाता हूं। आप अपने राज सुखों का निर्विघ्न भोग कीजिए। सभी मुनि मौन रहे। तब भगवान आदिश्वर ने कहा, हे सरल हृदय राजन, इन्होंने तुम्हारे भय से नहीं बल्कि वैराग्य से राज्य सुखों को त्यागा है। भोगों को वमन की भांति त्याग कर पुनः उनकी इच्छा नहीं करते। ये भाई कुछ भी नहीं चाहते, तो मैं इनकी सेवा कैसे करूं? ये शरीर धारण के लिए भोजन तो ग्रहण करते ही हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आहार दान से ही इनकी परिचर्या करूं। भरत ने तुरंत विभिन्न प्रकार के व्यंजन आदि बनवाकर 500 गाड़ियां वहां मंगवाई और मुनियों से अनुरोध किया, हे बंधुजनों, आप यह आहार ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करें। प्रभु आदिश्वर ने भरत को समझाया, हे भरत, मुनियों के निमित्त बना यह भोजन ग्रहण योग्य नहीं है। भरत सोच में पड़ गए। तब मैं इस विपुल खाद्य सामग्री का क्या उपयोग करूं? पास ही देवराज इंद्र खड़े थे। भरत ने पूछा, देवराज, आप ही बताइए, इस भोजन सामग्री का क्या करना चाहिए? चक्रेश्वर, इन्हें आप विशेष गुणी पुरुषों में वितरित कर दीजिए। भरत ने जो वैरागी स्वाध्यायी श्रावक वहां थे, सबको बड़े प्रेम और उल्लास से भोजन करवाया। थोड़ा और लीजिए, हाँ, आप भी लीजिए। एक बार विहार करते हुए आदिश्वर प्रभु शत्रुंजय पर्वत पर पधारे। वह पर्वतराज बहुत विशाल था। हरे भरे वृक्षों के झुंड, कल कल करते जल के निर्मल झरने, पर्वत शिखरों पर क्रीड़ा करते बंदर, लंगूर तथा गुफाओं में रमण करते सिंह आदि वन्य जीवों से सुशोभित था। एक दिन प्रभु आदिश्वर ने अपने प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी से कहा, महामुने, हम यहां से अन्यत्र विहार कर रहे हैं। तुम एक कोटि मुनियों सहित यहीं रहो। पुंडरीक स्वामी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा किस लिए? इस क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ ही दिनों में तुम एक कोटि मुनियों सहित यहां से सिद्ध गति प्राप्त करोगे। प्रभु अन्यत्र विहार कर गए। गणधर पुंडरीक स्वामी को कुछ दिनों बाद वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके कुछ दिन बाद कोटि मुनियों सहित वहीं से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। चक्रवर्ती भरत को जब समाचार मिला तो वह दल बल सहित शत्रुंजय पर आए और तीरथ की वंदना करते हुए बोले, यहां एक मुनि भी सिद्ध होते हैं
वह स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। यहां एक साथ 1 कोटि मुनियों ने सिद्ध गति प्राप्त की है। उस तीर्थराज की पवित्रता का क्या कहना। शीघ्र ही इस पवित्र तीर्थ पर रत्नमय विशाल चैत्य का निर्माण कर दिया जाए। शिल्पियों ने रात दिन लगकर एक अद्भुत चैत्य का निर्माण किया और फिर उसके भीतर पुंडरीक स्वामी सहित भगवान ऋषभ देव की भव्य प्रतिमा स्थापित की। भरत उस विशाल चैत्य को देखने आए। आहा, अद्भुत, कितना भव्य और रमणीय है यह। हम बहुत खुश हुए हैं। एक दिन भरत चक्रवर्ती के पास अष्टापद का रक्षक आया और समाचार दिया। स्वामी, प्रभु आदिश्वर ने 10,000 मुनियों के साथ पर्वत शिखर पर पादपोपगमन अनशन धारण किया है। क्या प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हैं? भरत तुरंत नंगे पांव अष्टापद की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे हजारों स्त्री पुरुष भी चल पड़े। अयोध्या से लेकर अष्टापद तक संपूर्ण मार्ग पर जनता की भीड़ ही भीड़ दिखाई देने लगी। अष्टापद पर्वत पर पहुंचकर भरत ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु पर्यकासन से निश्चल स्थिर विराजमान थे। भरत चक्रवर्ती ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और सामने आकर बैठ गए। हजारों मानव और अनगिनत देव देवेंद्र प्रभु के अंतिम दर्शन कर उपासना करने लगे। सबके देखते देखते प्रभु के शरीर से एक प्रकाश पुंज सा निकला। सब लोग चकित भ्रमित देख रहे हैं। देवेंद्र ने उद्घोषणा की, इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव निर्वाण को प्राप्त हो गए। एक साथ हजारों आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भरत चक्रवर्ती बालक की तरह विलाप करने लगे। हे प्रभु, हमें अनाथ करके चले गए। हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए प्रभु? हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए? भरत चक्रवर्ती बालक की तरह विलाप करने लग गए। इंद्रदेव ने भरत को धीरज बंधाया। फिर देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर गोशीर्ष चंदन की चिता में घृत, मधु, कपूर आदि से अर्चित कर प्रभु की देह को अग्नि समर्पित कर दिया। भरत ने प्रभु के निर्वाण स्थल पर एक अति भव्य विशाल चैत्य का निर्माण करवाया। चैत्य के सिंह द्वार पर सिंह निषद्या प्रासाद अंकित किया गया। एक दिन चक्रवर्ती भरत ने स्नान कर देवदूष्य वस्त्र धारण किए। फिर ताजे फूलों की माला पहनी, रत्न आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया और सोचने लगे, जरा आरीसा भवन में चलकर देखूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। वे आरीसा भवन में आ गए। वहां स्फटिक मणि जैसे उज्जवल आदम कद दर्पण के सामने खड़े होकर अपना सौंदर्य निहारने लगे। अचानक उनका ध्यान उंगली की तरफ गया। है ये क्या? उंगली खाली खाली लग रही है। ओह, अंगूठी नीचे गिर गई।
फिर उंगली को सामने लेकर देखने लगे। आभूषण रहित उंगली इतनी शोभाहीन लग रही है। क्या आभूषणों से ही शरीर की शोभा है? भरतेश्वर विचार करने लगे। क्या सचमुच बिना आभूषणों के यह शरीर कांतिहीन सा लगता है? देखूं जरा। और उन्होंने अपना मुकुट उतारा, फिर दर्पण के सामने देखने लगे। मस्तक भी शोभाहीन लग रहा है। धीरे धीरे एक एक आभूषण उतारते गए और दर्पण में अपना रूप निहारते गए। जब समस्त आभूषण उतार कर रख दिए तो उन्होंने दर्पण के सामने अपना स्वरूप देखा। सचमुच पत्रहीन वृक्ष की भांति यह शरीर तो शोभाहीन लगने लगा है। क्या बाह्य पदार्थ ही सौंदर्य का आधार है? क्या बस्तर आभूषणों की कृत्रिम सुंदरता पर ही मैं गर्व करता हूं? भरतेश्वर का चिंतन अंतर्मुखी हो गया। वे शरीर की असारता पर विचार करने लगे। मल मूत्र आदि के भंडार इस शरीर का अपना कोई सौंदर्य नहीं है। सब भ्रांति है। केवल मिथ्या कल्पना है। सब झूठ। भरतेश्वर सोचते हैं, मैं राज्य, परिवार, शरीर आदि के मोह में फंसा अपने आत्म स्वरूप को भूल गया हूं। मेरा असली रूप तो ज्ञान, दर्शन, आनंदमय परम रूप है। परम रूप, आनंदमय परम रूप। बाह्य भाव से हटकर भरतेश्वर आत्म भाव में गहरे उतर गए। जिस प्रकार सूर्य पर आए बादल हटते हैं तो प्रकाश जगमगा उठता है, उसी प्रकार भरतेश्वर के भीतर केवल ज्ञान का दिव्य आलोक जगमगाने लगा। तभी सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। वे अवधि ज्ञान से देखने लगे। शीश महल में ध्यानस्थ भरत केवली दिखाई दिए। इंद्र महाराज तुरंत देवताओं के साथ शीश महल में आए और बोले, हे केवल ज्ञानी, आप साधु वेश धारण कीजिए ताकि लोक व्यवहार में हम आपको वंदना करें। भरत केवली ने अपना ही हाथों से पंच मुष्टि लोच किया। फिर देवताओं द्वारा प्रदत्त मुनि वस्त्र, रजोहरण आदि धारण किए। भरत केवली ने शीश महल से उतरकर सीधे उपवन की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे हजारों मानव भी भरत केवली की जयकार लगाते हुए उपवन में उतरे। देव मानवों ने मिलकर राज ऋषि भरत केवली का केवल ज्ञान महोत्सव मनाया। अनेक राजा आदि भव्यजनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली।
सुदीर्घ काल तक केवली पर्याय में विचर कर अंत में राज ऋषि भरत केवली ने अष्टापद पर्वत राज का आरोहण किया। एक स्फटिक शिलापट पर आसीन होकर उन्होंने पाद पोप गमन संथारा ग्रहण किया। 1 मास का संथारा पूर्ण कर राज ऋषि भरत ने समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष गति प्राप्त की।